जगन्नाथया बंतवरतो ओंकारनाद भिन्नो जया बंतवरतो जिन्ना समो शरण संजया बंतवरतो चार जगिमा जया बंतवरतो नमस्मै साराय स्वानुया चकासे विश्वमाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दित सर्वसिद्धे ओच्छामि समय भाव समय सार भोजन पढ़ने का समय सार स्वरूप सिद्धात्मा को हम प्राप्त करें, उसका श्रद्धान करें, ज्ञान करें और आचरण करें। समय सार शुद्धात्मा की बात इस द्रव्य रूप समय सार में बदलाई है, लेकिन वह सिद्धात्मा तो मैं स्वयं हूँ, वह सिद्धात्मा तो मैं हूँ, समय सार में कोई सिद्धात्मा नहीं है, लेकिन बदलाया है, इसलिए इसकी महानता है। ये सब वहाँ पढ़ते ना 12 भावनाओं में सिद्धार्थम पंचगुरु जग में सर्वो धोई, तो सिद्धार्थम जो समय सार में बताया है, वास्तव में तो शरण वही है सिद्धात्मा अपने को, लेकिन पंचगुरु की शरण क्यों है? जो कि उन्होंने सिद्धात्मा बताया है बस एक बात तो छोटा है, जिन्होंने अपने को शुद्धात्म स्वरूप बताया, एक आत्मा तो अनंत गुणों का संपन्न ज्ञान वस्तु हो, तो अपन तो जानते नहीं थे, अपन तो शरीर में आत्मा मानते थे। एक छोटा मोटा अवतार नहीं है, इसलिए पंच परमेष्टि को ही शरण कहा है। क्यों? तो पंच परमेष्टि की शरण में जाओगे तो वो तुम्हें वापस अपने आत्मा की शरण में भेजेंगे। गुरु के देव धर्म की शरण में जाओगे तो वो अपना भक्त बना के अपने ऊपर रखेंगे, अपना शिष्य बना के रखेंगे, है ना? लेकिन पंच परमेष्टि ऐसी नहीं है। मैंने भगवान पना प्रकट किया है, मैंने वितराग दशा प्रकट की है, तो तुम भी वितरागी बन जाओ। अन्य को एक भगवान होता है और दूसरों को भगवान बनना अलाउ ही नहीं। लेकिन जिन धर्म में भगवान कहते हैं मैं भगवान तो हूँ हुआ, पर जगत के सारे जीव भगवान बन जाएंगे, ऐसा है। कितना उत्कृष्ट जैन दर्शन है, ये उत्कृष्ट जैन दर्शन है। ऐसे आत्मा में भगवान पना प्रकट करने की भावना से एक 14वीं गाथा का विचार करते हैं। ऐसे 10वां ग्यारह एक बार फिर से पढ़ो। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण आनंद विमुक्त वेदम विलीन संकल्प विकल्प जानम प्रकाशयन् शुद्ध नयो और विस्पष्ट अनन्य जो नियत देखे आत्म को अविशेष संयुक्त उसको शुद्ध नय तो जान जो। दोनों में एक ही बात है, पर अपन को दोनों चीज याद होना चाहिए, इसलिए अपन बार बार उसका उच्चारण करते हैं। इन बातों का विचार
इन बातों का चिंतन शांत होकर कीजिए, क्योंकि उस चैतन्य तत्व की अनुभूति हमें करनी है ना, तो उसकी पूर्व भूमिका क्या होती है? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। एक पांच बोल वाला आत्मा श्रीवाद जी कहते हैं ना, तो कैसा है? शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, अन्य प्रकार से क्या कहूं कर विचार तो पाओ। विचार करोगे तो पाओगे, ऐसा मार्ग है। और विचार नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। यद्यपि विचारों में कोई संतुष्ट हो जाए तो भी आत्मा नहीं प्राप्त कर सकता विचारों के विकल्प में, लेकिन विचारों के बिना आत्मा प्राप्त नहीं होगा। ये तो एक ऐसी बुद्धि है, जैसे तीर्थंकर माँ के गर्भ में आते हैं, तीर्थंकर का जीव माँ के गर्भ में आता है तो उसके पहले कहाँ आता है? मालूम है? उसके पहले कहाँ आता है? माँ के स्वप्न में आता है। पहले स्वप्न में आता है, उसके बाद गर्भ में आता है। इसलिए कहते हैं कितने स्वप्न देखती है माता? 16 स्वप्न देखती है। 16 देखती है ना, 16 तो वो देखती है, 17वां स्वप्न और देखती है। कौन सा देखती है? कि कोई जीव उनके मुख से अंदर पहुंच रहा है। ये 17वां स्वप्न है, आता हुआ है, उनके गर्भ में आया, ये भी उन्होंने देखा। तो 16 प्लस 1 ऐसे 17 स्वप्न देखती है। तो पहले आत्मा निर्णय में आता है, विचारों में आता है, चिंतन में आता है, फिर अनुभव में आता है। लेकिन आएगा उसी का विचार, उसी का चिंतन। इन्हें सविकल्प से निर्विकल्प कैसे हुआ जाता है, इसकी भी विधि जनागम में है। ये तो पढ़ रहे हैं ना इसको। पंडित टुडरमल ने राजपूत चिट्ठी में वहां पे ये है, एक सम्यक दृष्टि सविकल्प दिशा में आता है तो फिर से निर्गमन कैसे होता है, एक विधान बताया, और वो अपने में लागू पड़ेगा। एक मिथ्या दृष्टि आत्मानुभव करेगा तो कैसे करेगा? तो आगा प्रथम पश्चात पश्चात 3 बिंदु लिए हैं। प्रथम परदर्श से भिन्न में गया एक आत्मा, पश्चात मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, एक रूप हूँ, ऐसे विचार लंबाते हैं। फिर इसके बाद एक चिन्ह मात्र ज्योति अंदर में भाषित होने लगता है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। तत्पश्चात तो प्रथम काम प्रथम करो, पश्चात वाला काम पश्चात करो, तो तत्पश्चात वाला आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा। सब जगह अपने को आत्मा को प्रकट करने की कला और विधि बताई। यहाँ भी अपन लोग देखते हैं कर्म ने आत्मा अवधि स्पष्ट है और वही आत्मा बद्ध स्पष्ट भी है। यदि पर्याय की नजर से देखो तो वही का वही आत्मा बंधन वाला भी है, उसमें बंधन है कर्मों का, पर स्पर्शित है ऐसा कहा जाता है। उदाहरण डाल दिया था, हाँ, जल कमलनी पत्र दोनों एंगल से अमृत चलना चाहिए। जल कमलनी पत्र पानी में डूबा है, इसलिए उसकी डूबा होना सत्यार्थ है। और जल कमलनी पत्र उसके स्वभाव के निकट जाके देखो तो वह जल से बिल्कुल अस्पर्शित है, क्योंकि जल की बूंद भी उसमें लगी नहीं रहती, ऐसा उसका स्वभाव है जल कमलनी पत्र का। तो एक पहला अवधि स्पष्ट भी है और बद्ध स्पर्श भी है। पर्याय दृष्टि से देखो तो बंध स्पर्श बना है, लेकिन द्रव्य स्वभाव के निकट जाने को देखो कि बंधन असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, ऐसा। अब जरा दूसरा बोल दो, एक दूसरा बोल कहाँ से है? तथा जैसे
कौन सी लाइन है? 7वीं 8वीं 9वीं कौन सी लाइन है? ये ना बद्ध स्पर्श अभूतार्थ है, असत्यार्थ है ना? ये आगे समझ लो, आधा पैराग्राफ नीचे आओ। तथा जैसे दूसरा बोल कौन सा है? अनन्य है, अनन्य। अनन्य का मतलब क्या होता है? अन्य धर्म अन्य, मतलब अन्य नहीं। जैसे अनादि, तो अंधन आदि, आदि रहित। ऐसा यहां अनन्य, अन्न प्लस अन्न, अन्य नहीं और अन्न मतलब अन्न अन्य रूप नहीं है, ये दूसरा बोल कहता है। तो कैसा, यहाँ पर क्या उदाहरण दिया इसके लिए? जैसे मिट्टी का ढक्कन, घड़ा, झाड़ी इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्र भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि सर्वतः अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद न होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यथा अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। पहले दृष्टांत अभूतार्थ और अभूतार्थ समझ लो। क्या क्या दिया? मिट्टी का उदाहरण दिया। पहले कोई क्या उदाहरण दिया था? जल कमलनी पत्रिका। इसलिए दोहराता हूँ, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि आप लोगों को ख्याल तो रहे ना कि 14वीं गाथा अपनी 10 लक्षण में पढ़ी थी, उसमें 5 बोल आए थे। तो 5 बोल याद करना और प्रत्येक बोल को बताने के लिए ये 5 बोल तो आचार्य कौन कौन देते थे, लेकिन अमृताचार्य ने उसके ऑपोजिट भी 5 बोल निकाले, क्योंकि कुंदाचार्य देव ने तो दृष्टि का विषय बताया है, शुद्धनय का विषय बताया है, शुद्धनय से आत्मा कैसा है। तो अमृताचार्य कहते हैं अशुद्धनय से भी आत्मा कैसा है। क्यों क्यों क्योंकि हो सकता है इतने दिनों में नहीं, बस अपने को स्वभाव की बात चले तो पर्याय को लोग भूल ही जाए, है ना? पर्याय में असत्ता है ही नहीं ऐसा मान बैठे तो निश्चयाभास हो जाएगा। तो वो निश्चयाभास को टालने के लिए अमृतचंद्राचार्य देव अनेकांत शैली का प्रयोग करते हैं। तो वो एक नए से देखो तो आत्मा बद्ध स्पष्ट है, ये सत्यार्थ है, और दूसरे नए से देखो तो आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, ये बात सत्यार्थ है ना? जल कमलनी पत्र का उदाहरण बिल्कुल उदाहरण भी, क्योंकि सेट होना चाहिए अपने मस्तिष्क में, तभी तो आप विचार करोगे, चिंतन करोगे। इससे पहले तो सबको ये बोलते भैया कि रात्रि में सोने के पहले जो यहाँ बात चल रही है इसका विचार करते हुए, चिंतन करते हुए सोना फायदा होगा। अगर इसका विचार चिंतन करके हुआ सोगे ना तो शायद रात में देह परिवर्तन हो जाए। रात में बहुत लोगों का होगा ना, सुबह उठे ही नहीं, अभी हमारे यहाँ 2-3 घटना घटी, सुबह उठे ही नहीं, 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, बस अटैक आता ना, अटैक साइलेंट अटैक आता है, चले जाते हैं, उठते ही नहीं। कहाँ जाएगा वो? ऐसा आत्मा कहाँ जाएगा? कहीं ऐसे पर्याय नहीं जाएगा, देव शास्त्र की समागम नहीं जाएगा, उसका जन्म वही होगा, देव गुरु धर्म के चरणों में जन्म होगा। इसलिए रात्रि में तक विचार करते ही सोना, और प्रातः काल उठते ही यही बातों का विचार। 14वीं गाथा 10वां गाथा यही विचार करो, थोड़ी देर बैठ को तो नहीं, इस तरह का विचार करो। जैसे कोई डॉक्टर होते ना, अपन को दवा देते हैं कि सोने के पहले और उठने के तत्काल बाद खाली पेट 2 बार दवा जरूर लेना। सोने के पहले दवा लेके सोना और उठो तो तत्काल दवा लेना। ऐसा आचार्य देव कहते हैं हम तुमको जो शुद्धात्मा दिखाए हैं कि सोने के पहले उसका विचार, चिंतन, मनन करते हुए सोना। तो जैसे आप खुले ना, आप खुले तो भगवान आत्मा याद आना चाहिए। अपन लोग क्या याद आते हैं? घर के स्त्री, पुत्र, रुपया, पैसा, धन, सामग्री, मकान, दुकान, इस याद आता है, उठते ही याद आता है। अरे उठते ही तुझे पंचपरमेष्टि और देव गुरु धर्म याद आना चाहिए, और उनका बताया गया तुम्हारा शुद्धात्मा
परमात्मा याद आना चाहिए। तो समित प्राप्त करने के लिए तैयार है, वो पात्र है। चलो क्या कहते हैं इसी प्रकार दूसरा बोल है अनन्य। तो आत्मा अनन्य पर्याय वाला नहीं है। इसके लिए क्या उदाहरण दिया? मिट्टी, ढक्कन, घड़ा, झाड़ी इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्र भूतार्थ है। मिट्टी को देखो, मिट्टी का ढक्कन बनाया जाए, झाड़ी बनाया जाए, उस समय ये बनते थे। और आज क्या बनते हैं? मिट्टी के घड़े से बनते हैं, मिट्टी का कोई पुतले बनते हैं, मिट्टी का हाथी बनता है, मिट्टी का घोड़ा बनता है, बहुत प्रकार के बनते हैं, बनती मूर्तियां बनती हैं, नहीं बनती? तो क्या है, ये बात सही है। मिट्टी जो है ना, हाथी परिणत हुई, घोड़ा वाली है, ढक्कन वाली है ना, अन्य प्रकार के ना जितने उसके अभी मिट्टी के बर्तन आदि बनाए जाए तो सब उसको पढ़नी है। मिट्टी इतने प्रकार से है, अन्य बना है। इस नजर से देखोगे कि मिट्टी के बर्तन की अपेक्षा, उसकी मूर्तियों की अपेक्षा देखोगे ना, उनके खिलौनों की अपेक्षा देखोगे तो मिट्टी बहुत प्रकार से परिणमित हुई है। यही बात, कितने प्रकार की मिट्टी होगी, अनेक प्रकार की दिखाई देगी ना। फिर तो इस सत्यार्थ है विविध बना, अन्य बना, तथापि सर्वथा अस्खलित। एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्र अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। उस मूर्ति में एक मिट्टी बना, मूर्ति में भी मिट्टी है, ओ ढक्कन में भी मिट्टी है, खिलौनों में मिट्टी है, हाथी में भी मिट्टी है। ये बनते ना, वो कुछ वो कौन सा पर्व आता है तो वहाँ पर शक्कर का घोड़ा, शक्कर की नाना प्रकार की बनाई जाती है। आप यहाँ क्या बोलते हैं इसको? हाँ, संक्रांति पर तो शक्कर का घोड़ा आदि वो है ना, इस तरह बनाया जाती है। अपने घोड़ा देखा, अन्य प्रकार के उसका आकार प्रकार वाला वो देखा, लेकिन सबके अंदर जाके देखो सब में शक्कर है, शक्कर है ना। एक शक्कर देखोगे तो सब में एक शक्कर दिखेगी। घोड़े में भी शक्कर है, बूला में भी शक्कर है, और अन्य आकारों में भी शक्कर दिखेगी। इसी प्रकार मिट्टी के बहुत से बर्तन बनाए गए, बहुत सी मूर्तियां आदि बनाई गई, बहुत से खिलौने बनाए गए। उन सब में एक मिट्टी देखोगे तो मिट्टी एक रूप दिखाई पड़ेगी, अन्य बना दिखाई नहीं पड़ेगा। सब में मिट्टी तो है, मिट्टी है ना। मिट्टी अपेक्षा देखो तो एक बना, अन्य बना नहीं, अनन्य बना है। और ये जिसको पर्याय भेदों से देखो, आकार भेदों से देखो, अनेक बना है। तो ऐसा दोनों प्रकार का है ना। पर्याय की नजर से देखो तो मिट्टी अन्य रूप पड़ी है, और स्वभाव की अपेक्षा देखो तो मिट्टी एक बस एक मिट्टी आकार मिलेगी। तो ये उदाहरण दोनों एंगल से। अब कहते हैं इसी प्रकार आत्मा का नारद आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्यायों के अन्य रूप से अन्यत्र भूतार्थ है, सत्यार्थ है। आत्मा नारदी है, आत्मा मनुष्य है, देव है ना, त्रिंच है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, चींटी है, हाथी है, ये कहना सत्यार्थ है। ऐसा कहते हैं। पर्याय भेदों से देखो तो भाई दिखाई पड़ना, मनुष्य बनी में तो मनुष्य आकार की, गाय गई तो गाय के आकार का आत्मा हो गया, है ना। तो उन पर्याय भेदों देखो तो देखना सत्यार्थ है। परंतु तथापि सर्वथा अस्खलित, इन सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद न होने वाले एक चैतन्य आकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्र अवतार। तो इतने शरीर के में रहा हुआ आत्मा, अनेक शरीरों में आत्मा रहता है तो उस आकार का आत्मा को देखते हैं, लेकिन शरीरों में रहा हुआ एक चैतन्य आकार, आत्मा का तो आकार अपना अलग है।
पर्याय भेद के कारण से अपन कहते हैं कि गाय है, बैल वाला है, यानी चींटी है, हाथी है, घोड़ा है, मनुष्य है, आदि आदि कुछ कहते हैं पर्याय भेदों से ऐसा कहते हैं। लेकिन पर्याय भेदों को गौण करके एक चैतन्य आकार रूप आत्मा को देखो तो आत्मा बिल्कुल एक ही प्रकार का दिखेगा, अन्य प्रकार का नहीं दिखेगा। एक ही प्रकार का दिखेगा मतलब उसको कौन सा विशेषण कहा है यहाँ पर? एक ही प्रकार देखना आत्मा को अनन्य अनन्य कहा, अनन्यपना अन्नपना नहीं है ना। पर्याय से देखो तो विभिन्न प्रकार से देखेगा, पर यदि उसको तो एक रूप एक आकार के रूप में देखो तो कुछ नहीं, वही आत्मा का आत्मा है। तो जितने शरीर धारण करता है उस पर्याय रूप आत्मा को कहा जाता है। लेकिन एक शरीर में आत्मा अपने चैतन्य आकार का था, दूसरे शरीर में जाएगा तो चैतन्य आकार का होगा। जिस शरीर में जाएगा तो वो अपने चैतन्य आकार को कभी नहीं छोड़ता। आत्मा चैतन्य आकार रूप ही रहता है, मतलब अनेक आकार रूप नहीं होता, एक आकार रूप ही रहता है। तो उसको तो शुद्धने से देखोगे तो आत्मा अनन्य दिखेगा, और यदि उसी समय पर्याय की नजर से देखोगे तो आत्मा मनुष्य दिखेगा, देव दिखेगा, नारकी दिखेगा, विभिन्न आकार प्रकार वाला दिखेगा। तो अभी अपन को दोनों एंगल से विचार करते हैं और अंत में निष्कर्ष क्या निकालना जो कृष्णाचार्य जी ने कहा है। हमें कैसे आत्मा की अनुभूति करनी है, पर्याय से जो आत्मा दिखाया जा रहा है उसको कौन करना? परजय नए करी बोल यहाँ पे स्थापना की है हमने चंद्राचार्य ने। पर्याय से देखो तो आत्मा अन्य अन्य दिखाई पड़ेगा, और यदि दिल स्वभाव से देखोगे तो अन्य अन्यपना नहीं, वो अवतार है, आत्मा अनन्य एक रूप है, ऐसा दिखेगा। उसी आत्मा को अपनी पर्याय नजर से देखा, पर्याय की दृष्टि से देखा, और अब क्या कहेंगे? है पर्याय भी है, उसका भी अस्तित्व है, उसको नकारा नहीं जा सकता, व्यवहार को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? अर्पता नर्वित सिद्धि, गौण किया जा सकता है। गौण कर दो, इसको गौण कर दो, थोड़ी देर के लिए गौण कर दो, अमुक्त कर दो, उसी तरफ देखो ही नहीं तो आत्मा कैसे दिखेगा? ये दिखेगा अनन्य अनन्य अनन्य, ऐसा आत्मा दिखेगा, दिखेगा ना। हुआ दो बोलिए। तीसरा, जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, अनिश्चितता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। ये नियत बना नहीं दिखाई पड़ा। क्या? समुद्र का उदाहरण। तीसरा उदाहरण कौन सा है? समुद्र का उदाहरण दिया। और कैसा? हानि वृद्धि रूप अवस्था से अनुभव करने पर, उतार चढ़ाव की अवस्था से अनुभव करने पर, है ना। ये समुद्र में भरती आती है ना, भरती, पूर्णिमा के दिन समुद्र में ऐसी भरती आती है, बिल्कुल किनारे तक पूरा पूरा पानी भर जाता है, फिर उसके बाद फिर पानी वापस जाता है, ऐसा कहेंगे। ज्वार भाटा, इसको ज्वार भाटा कहेंगे। और दूसरी बात है, सरल उदाहरण से विचार करो कि समुद्र में जो लहरें आती है, लहरें उठती है ना, समुद्र के किनारे तो कितनी बड़ी बड़ी लहरें दिखाई पड़ती हैं। इन लहरों की अपेक्षा से देखो तो समुद्र में अनियतता, उतार चढ़ाव, परिवर्तन, ये सत्य लहरों से विचार करोगे। लेकिन तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अवतार है, असत्य। ये लहरें होती है ना, कहाँ होती है? ऊपर ऊपर होती है। उस लहरों के नीचे देखो तो शांत शांत समुद्र दिखाई देगा। तो शांत स्वभाव की जगह जाकर देखो ना तो वो एकदम नियत है, अनियतता उसमें है ही नहीं। अरे उतार चढ़ाव लहरों के पीछे देखो तो उसमें नियत बना है, अनियत बना है। उतार चढ़ाव से देखना दोनों स्थितियां हैं, ऐसी दोनों स्थितियां हैं तो उसका ज्ञान कराया जा रहा। अब जरा देखो, ये समुद्र का उदाहरण दिया ना, इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है।
आत्मा में परिणामों का उतार चढ़ाव चलता है। ये गुलिस्तान क्या है? गुलिस्तान एक थर्मामीटर है। गुलिस्तान वाले थर्मामीटर से काय का माप करते हो? आत्मा के परिणामों को मापा जाता है। तो ये गुलिस्तान की दृष्टि देखोगे तो आत्मा में अनियत बना है ना? नियत बना नहीं है, अनियत बना दिखेगा। अनियत बना अस्थिरता दिखेगी, उतार चढ़ाव दिखेगा, कभी शुभ परिणाम कभी अशुभ परिणाम। और ये आत्मा नहीं करे तो वितरागी परिणाम शुभ परिणाम ये होता है ना, उतार चढ़ाव होता है ना परिणामों में। सत्य देखो तो क्या कहा यहाँ पर? अनियतता भूतार्थ है। पर्याय के एंगल से आत्मा देखा गया तो आत्मा अनियत दिखा, तथापि नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के सभी जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ। स्वभाव को निकट देखा गया तो उसमें उतार चढ़ाव कुछ नहीं है, ये पर्यावरण भी कुछ नहीं है। तो एक स्थिर स्वभाव वाला है, शांत स्वभाव वाला है। जो अगर शांत स्वरूप आत्मा ना हो तो पर्याय में शांति का विघ्न आएगा कहां से? पर्याय अगर वो आत्मा एक रूप ना हो तो उसमें एक रूप ना आएगा कहां से? अन्य में विविधता बनी रहेगी। वर्तमान पर्याय में स्वामकता है, विभिन्नताएं हैं, अनियतताएं हैं, लेकिन उसी काल में त्रिकाली ज्ञात स्वभाव में अनियत बना नहीं है, वो नियत ही है, एक रूप ही है। दोनों एंगल से विचार करना, ऐसा विचार एकांतवादी मत मतांतरों में नहीं मिलेगा। अनेकांतवादी जैन मत है ना अपना, वहां मिलेगा। तो कितना हुआ कि अनियता अनियतता अभूतार्थ है वरना सत्यार्थ है ना? कितने बोल दिए? कौन बोलते हैं? आप स्पष्ट हो उसके सामने बंद स्पष्ट। दूसरा अनन्य, उसके सामने अनन्य बना। तीसरा नियत, उसके सामने अनियत बना। पहले बोल में उदाहरण कौन सा दिया था? जल कमल पत्र का। दूसरे बोल में काय का उदाहरण दिया था? मिट्टी और मिट्टी के बर्तन आदि का। और तीसरे बोल में क्या उदाहरण दिया? समुद्र और उसमें हानि मृत्यु अवस्था होती है ना, ये अग्रह। फिर आगे चौथा बोल, जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन, तीन बातें ली इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। सोना पीला है, चिकना है, भारी है, जैसा भेदों से अनुभव करोगे ना तो दूसरे गुण में पर्याय भेदों की बात थी और यहाँ गुण भेद की बात है। यह छठी धारण गंगा था में कौन से भेदों से रहित आत्मा बताया था? पर्याय भेद से रहित आत्मा, अप्रमत प्रमत पर्याय भेद से। और सात्विक आत्मा में गुण भेद से रहित है ना। ऐसे यहाँ दूसरे बोध में पर्याय भेद का निषेध किया और ये चौथे बोध में गुण भेद का निषेध किया। अपन थोड़ा कंप्रोमाइज करते हैं यहाँ पीछे। जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से, मतलब इसको गुण कहा, पीलापन, भारीपन, चिकनापन आदि उदाहरण। ये क्या है? गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है। विशेषता मतलब भेद सत्य है, इसको पर्याप्त इच्छा से विचार करो कि इसमें ऐसा है और भेद है ना, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं ऐसे स्वर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अवतार्थ है, सत्यार्थ है। एक सोना 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 बस सोने सोने की डाली तो इसमें जो विशेषता है वो है ही नहीं, भेद है ही नहीं। पीलापन का, चिकनापन का, भारीपन का भेद उसमें कहाँ मिलता है? ये उदाहरण हुआ दोनों एंगल से। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। आत्मा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, चार्थ वाला, असित वाला, वस्तुत्व वाला, ऐसा गुण से अनुभव करोगे तो आत्मा में अनंत गुण है। तो अनंत गुण आत्मा में है ऐसा भेद भूतार्थ है, सत्यार्थ है। भेद से अनुभव करोगे तो
भेद है उसमें। अच्छा, इसी प्रकार आप ये हुआ स्वर्ण स्वभाव ये निकट अनुभव करने पर विशेषता उतारते हैं। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण भेदों से अनुभव करने पर विशेषता उतारते है, सत्यार्थ है, गुण भेद है आत्मा में। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के सभी जाकर अनुभव करने पर विशेषता उतारता सत्यार्थ है। ऐसे भेद थोड़ी है आत्मा में, ये सोने में ऐसे भेद थोड़ी है, गीलापन चकनापन भारी बना के भेद नहीं है। ये तो पर्याय की नजर से देखा, भेद की नजर से देखा, गुण भेद तो ऐसा भेद देखा। लेकिन उसका स्वभाव में देखो तो सोना 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 ही, ऐसा आत्मा ज्ञान दर्शन आदि भेद की अपेक्षा थी। व्यवहार से आत्मा में भेद करके बताया नहीं गया है। अभेद आत्मा में गुण पर्याय का भेद करके बताया तो आत्मा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, चार्ट वाला दिखा। क्यों? आत्मा अभेद है ऐसी कहते रहो तो किसी बात में समझ में नहीं आएगा। तो आचार्यों ने अपने ऊपर कृपा करके जिसमें बात समझ में आ जाए इसलिए गुण भेद करके आत्मा को बताया। अनंत गुणवा भेद वाला आत्मा है, ये एक भी भेद है, इसकी पर्याय क्या होती है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, श्रद्धा है, आदि आदि सुख है, ये सारे गुण बताए ना। और उसका उसकी क्या पर्याय है और उसकी शुद्ध पर्याय क्या, सब कुछ बताया। इतना ख्याल आया ना सबको, इतना ख्याल भी नहीं आता तो आत्मा समझ में कैसे आता। तो क्या कहते हैं, देखो गुण भेद किए बिना आत्मा समझ में नहीं आता, पर गुण भेद ही में उलझ जाओगे तो आत्मा अनुभव में नहीं आता। भेद के बिना समझ में नहीं आएगा, कभी किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझाने के लिए अभेद आत्मा में गुणों का भेद करके बताया, यानी स्वर्ण में भेद करके बताया, उससे समझ आया, समझ जाता है। कोई एक बालक को भी इस बात का ज्ञान कराना है तो भेद करके ही बताना पड़ेगा। मुझे उदाहरण दिया था ना, एक बालक को पेड़ समझाना, पेड़ तो पेड़ क्या है कैसे समझ में आएगा, तो उसको 5 भागों में बांट दिया, जड़, पेड़, डाली, पत्ते, फल, फूल, ऐसा। लेकिन कोई इस प्रकार से भेदी रूप मान लीजिए तो फिर क्या होगा, फिर इसको बाद में कहेंगे यार इन सबका मिला जुला एक वृक्ष है, अकेला जड़ वृक्ष नहीं है, पेड़ वृक्ष नहीं है, डाली वृक्ष नहीं है, फल फूल अकेला वृक्ष नहीं है ना। क्या करें, देखो जैसे पहले क्या होता था, पहले हाथी को तोलना है, कैसे तोला जाएगा भाई, आज तो जगह जगह बड़ी बड़ी तोलने के लिए सब है ना, साधन होंगे तो ट्रक से लेगा, उसके ऊपर रख दो, बड़े बड़े ट्रक भी तोले जाते हैं। लेकिन पहले के समय में ये सुविधा नहीं थी और हाथी तोलना है तो हाथी को कैसे तोलोगे, पहले ऐसा होता था, एक तो बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं भैया हाथ बहुत बड़ा है, उसको तोलने के लिए अपने पास इतने वो मार्ट वगैरह था या तले होता है ना, तो कोई ये कह सकता है कि हाथी के टुकड़े तोलो है ना, तो थोड़ा थोड़ा तोल लो तो मालूम पड़ जाएगा। तो उसमें तो क्या होगा, हाथी नहीं तोला जाएगा, क्या तोला जाएगा, हाथी की लाश तोली जाएगी है ना। पर अपन तो अखंड हाथी तोलना है, तो उसके लिए क्या होता था कि पहले बहुत बड़ी नाव को पानी में उतारा जाता था, बड़ी नदी आदि में या तालाब आदि में, तो उसमें हाथी को उतारा जाता है, उसी नाव में हाथी को। अब क्या हुआ, अब हाथी उस नाव पर जाने के बाद, विराजमान होने के बाद वो कितना नीचे गया पानी में, उस पर एक लाइन खींच दी जाती थी, ऐसी है ना, निशान रेखा बना दी जाती थी। जब हाथी नाव में बैठा तो पानी में वो नाव कितनी नीचे तक चलेगी, वजन में तो जाएगी ना, नाव नीचे नहीं जाएगी, पानी में जाएगी। तो उसमें अपने ऐसा अंडर लाइन, ऐसा लाइन खींच दी इस पर। अब हाथी को बाहर कर दिया है ना, नाव पर से बाहर कर दिया, और अब उस नाव में इतने कंकड़ पत्थर भर दो, कहाँ तक,
जब तक वो निशान पर ना आ जाए, वो निशान था ना उतना उतना ना डूब जाए बनाओ। जब तक उस लाइन पर आ गया वो कंकड़ पत्थर, तो फिर उसके बाद उन कंकड़ पत्थरों को तोड़ लो। तो जितना उनका वजन आया पत्थरों का, उतना वजन हाथी का है। तो इस तरीके से हाथी तोड़ा जाता था। तो इतना करना पड़ेगा ना, ऐसा भेद करना पड़ेगा, इस तरीके की विधि अपनाना पड़ती थी, तो हाथी तोड़ा जाता था। बिगर इस विधि के हाथी नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि समूचे हाथी को तोड़ने की हमारे पास कोई ऐसी है ही नहीं, कोई ऐसी वस्तु स्थिति उस समय तो होती नहीं थी। धर्म काटा है तो होगा नहीं करता था। आप तो धर्म काटा है तो चले जाओ, हाथी का ही नहीं जाके हाथी की इकट्ठा कर सकते हैं। पर ये विधि थी, है ना। ऐसा आत्मा को समझने के लिए, आत्मा तो अभेद है, तो अभेद आत्मा को कैसे समझाए, तो आचार्यों ने उसमें गुण भेद किया और गुण भेद द्वारा आत्मा समझाया गया। तो आत्मा बाद क्या कहते हैं, ऐसा गुण भेद रूप व्यवहार अंगीकार करने लायक नहीं है। मतलब आत्मा को सर्वथा भेद रूप नहीं मान लेना, नहीं तो आत्मा की भी अनुभूति नहीं होगी। तो समझने के लिए यह योजना है और अनुभव करने के लिए ये बात है। चलो अब हो गया, कितना हो गया? हाँ, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे 8 अथवाओं के सभी जाकर अनुभव करने पर विशेषता अवतार है, असत्यार्थ है। तो दोनों इंद्रिय से आत्मा के 5 भाव को घटाया जा रहा है। अब पांचवा कौन सा है? जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल का उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अग्नि के ऊपर जल रखा गया तो गर्म हो गया, उबलने भी लगा, तो क्या हुआ कि अब जल का अग्नि जिसका निमित्त है, तो अग्नि के निमित्त से जल में उष्णता आ गया, उष्णपन आया। उस उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता का अनुभव अवस्था से अनुभव करने पर पानी गर्म है, तो अवस्था के अपेक्षा देखो पानी गर्म है ना, तो गर्म पानी को गर्म स्वीकार करोगे ना। उष्णता रूप संयुक्तता उसके साथ का संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये भूतार्थ है, सत्यार्थ है। मतलब अग्नि के निमित्त से पानी में उष्णता है, ये बात सही है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अवतार्थ है, सत्यार्थ है। अब इस बात को कैसे समझोगे? एक तरफ अपने कहा वो पानी जो है ना अग्नि के संसर्ग में है तो गर्म हो जाता है, लेकिन उसके स्वभाव के निकट जाके देखो तो कैसे उबलता हुआ पानी कैसे शीतल है, याद दिया ना। ये अवतार्थ है, उष्णता अवतार्थ है। मतलब उष्णता सत्यार्थ नहीं है, पानी का गर्मापना सत्यार्थ नहीं है, मतलब उसका शीतल स्वभाव उसी काल में विद्यमान है ना। अब देखो पर्याय का ज्ञान न कराया जाए और ये कहा जाए पानी का स्वभाव शीतल है, शीतल है, शीतल है ना, और कोई भूला व्यक्ति हो और शीतल स्वभाव स्वाध्याय में सुन के गया था और उबलते ही पानी में हाथ डाल दे तो क्या होगा? तो शीतल स्वभाव करनी पड़ेगा, सुनाया क्या जल जाएगा। अरे भैया वो पर्याय में अवस्था में तो विकृति है, विकृति को स्वीकार करो। लेकिन उसी काल में उष्ण पानी, उबलता हुआ पानी, उसका स्वभाव भी शीतल है, उसी काल में शीतल स्वभाव। पर्याय में जहाँ उष्ण बना है ना, उसी काल में उसका स्वभाव शीतल है, शीतलता मिली हुई है। प्रयोग करके देखो, वो उबलता पानी अगर अग्नि के ऊपर डालो तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। तो किस स्वभाव के द्वारा अग्नि बुझी है? शीतल स्वभाव के कारण अग्नि बुझी है। उष्णता तो उष्णता है, अग्नि उसमें उष्णता है,
लेकिन उष्णता के अंदर शीतल स्वभाव है, इसलिए उष्ण पानी अग्नि पर डाला गया तो अग्नि को समन कर दिया। ये उसका एक स्वभाव नेचर है, नेचर के कारण से हुआ है। क्योंकि उस पर यदि और अन्य कोई ऐसी चीज डाली जाए तो और भड़क जाएगी। जैसे उसमें अपन लोग कोई लकड़ी के टुकड़े डालो अग्नि में लकड़ी के टुकड़े डालो, कुछ पेपर वगैरह डालो, कपड़ा डालो, तो क्या होगा? तो और भड़क जाएगी। लेकिन पानी डाला, उबलता हुआ पानी डाला गया, समझ लोगे तो स्वभाव का विज्ञान करना और उसी काल में वर्तमान में उसको उसका विज्ञान करना। उष्णता का ज्ञान करोगे तो उबलते पानी में कभी कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि पर्याप्त चक्र का विषय ज्ञान है, क्या देगा उसको। लेकिन उसी काल आचार्य को किसी और नगरी में ले जाना चाहते हैं। कौन से द्वीप में ले जाना चाहते प्रभु? यहाँ अपने कोई अलग द्वीप में ले जाना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे कि उबलता हुआ पानी उसका स्वभाव शीतल ही है, उष्णता अवतार्थ है ना। इसी प्रकार क्या था, इसी प्रकार जिसका निमित्त है उष्णता संयुक्तता अवस्था से अनुभव करने पर जल का उष्णता संयुक्ता भूतार्थ सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अवतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का कर्म किसका निमित्त है, तो वहां का जल में किसका निमित्त था? अग्नि का। और यहाँ क्या है? कर्म जिसका निमित्त है। ऐसे हुए के साथ संयुक्तता अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता उतार्थ है। भूल के निमित्त से, भूल कर्म के निमित्त से आत्मा में मलिनता है, संयुक्तता है। ये बात सही है। कर्म के उद्देश्य के निमित्त से आत्मा में रागादि भाव परिणाम होता है, मोहादि भाव होता कि नहीं होता है? ये बात भी तो स्वीकार कराइए, कराइए नहीं कराइए। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप ज्ञान रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अवतार्थ है, असत्यार्थ। स्वभाव के निकट जाओ तो आत्मा में विकार पहुंचे ही नहीं, विकार ने प्रवेश किया ही नहीं, संयुक्त है ही नहीं, आत्मा पर के निमित्त वाला ही नहीं है। ऐसा कि दो एंगल से अमृतचंद्र ने ज्ञान कराया ना इस बात का, तो अमृतचंद्र के ध्यान में क्या रहा होगा? जैसे अभी इन्होंने अपन को चर्चा की ना, षटखंडागम की चर्चा। इस षटखंडागम में आत्मा का कौन सा वर्णन है? संयुक्तता वाला वर्णन, पर्याय के एंगल से उसका वर्णन किया। और कुंदकुंडाचार्य ने समाचार आदि अध्यात्म के ग्रंथ लिखे, इसमें क्या वर्णन है? आत्मा के जीवत स्वभाव को देखो तो उसमें मलिनता और कर्म का बंधन है ही नहीं, रागादि रूप विषमता है ही नहीं। कैसे देखो? आज तक पर्याय की नजर से हमने देखा तो आत्मा कैसा देखा? बद्ध स्पर्श, अनन्य, अनियत, और चौथा बोल क्या है? विशेष, और पांचवा संयुक्त। अब उसी आत्मा को अपन द्रव्य स्वभाव की नजर से देखोगे कैसा दिखेगा? अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, विशेष और अनसंयुक्त दिखेगा। दोनों बातें इसलिए हमें चंद्राचार्य ने दोनों पक्ष से बात का वर्णन किया है ना। यदि इसमें तो इस संयुक्तता की बात, आत्मा में रागादि भाव होते हैं तो होते हैं नहीं होते? होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? जब वह परद्रव्य से जुड़ता है, कर्म के निमित्त कर्म से जुड़ता है, तो परद्रव्य दो प्रकार के, दो प्रकार के परद्रव्य कौन से होते हैं? परद्रव्य है ना। एक तो बाहर के द्रव्य, वो परद्रव्य होते हैं, और एक अंदर का परद्रव्य। अब बताओ दो परद्रव्य कौन से हुई? नाम दो उसका। एक परद्रव्य बाहर के द्रव्य, वो परद्रव्य, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नोकर। बाहर के परद्रव्य का नाम क्या है? नोकर। और एक अंदर का परद्रव्य
भाव कर्म नहीं, ये परद्रव्य की बात करते हैं तत्व। अंदर का परद्रव्य क्या है? हाँ बोलो बोलो। हाँ कर्म। कर्म, उसका नाम क्या है? धर्म कर्म। तो परद्रव्य भी दो प्रकार के, एक बाहर के परद्रव्य जिसका नाम दो कर्म है, और एक अंदर का परद्रव्य जिसका नाम द्रव्य कर्म। तो परद्रव्य से जुड़े बिना कभी विकार नहीं होता। या तो बाहर के परद्रव्य से जुड़ते हैं तो विकार की उत्पत्ति होती है, हम जुड़ते हैं तो वो नहीं कराता। इतना समझना है। ये बात तो सबको पता थी कि कर्म का उदय का निमित्त पाकर आत्मा में मोहादि भाव होते हैं, है ना। पर गुरुदेव ने विशेष बात उसमें जोड़ दी, परंतु बोलो आगे बोलो, परंतु कर्म का उदय विकार नहीं कराता। ये बात सुनिए, है ना। जब जब हम विकार रूप प्रणामन करते हैं तो कोई ना कोई निमित्त से जरूर जुड़ते हैं, जुड़े बिना विकार की उत्पत्ति नहीं होती। परंतु है परद्रव्य हमें विकार नहीं कराता, उस पर दोषारोपण नहीं करना, और अनादिकाल से आज तक अपने कर्मों पर जिन्होंने कायम अपना विकार, अपनी अशुद्धता, अपने कसाय भाव स्वयं ने किए, और दोषारोपण किस पर किया? आरोप किस पर डाला? कर्मों पर। जिन्होंने की बात कही ना, जिन्होंने कर्मों पर, और ये लोग भगवान पर, है ना। भगवान ऐसा करते हैं, भगवान ऐसा करते हैं, है ना। जो भगवान करेंगे वैसे ही होता है, और अपन लोग जैसा कर्म का उदय आता वैसा होता है ना। अपन लोग इन्हीं लोग बहुत, जैन लोग बहुत समझदार होंगे ना, समझदार होंगे, है ना। अपन लोगों ने भगवान पर आरोप नहीं बढ़ा, भगवान पर आरोप नहीं किया। क्यों नहीं किया? मन क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान तो चेतन है, चेतन। तुम दोषारोपण करते जाओ, भगवान ने ऐसा किया, हमारी गड़बड़ी, फिर भगवान ने ऐसा किया, हम वही हुए, भगवान ने मुझे वही कराया, इनने ऐसा विकार कराया। तो एक बार वो भगवान चेतन है ना, और कभी रुष्ट हो जाए तो क्या होगा, है ना। जैसे बिल्कुल शांत चित्त वाला कोई व्यक्ति हो, बिल्कुल शांत परिणाम वाला, और उससे अपन चार कुछ कहते रहते हैं, उस पर आरोप प्रत्यारोप सब लगाते रहते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, सुनते सुनते जो भड़क जाता है ना, तो जरूर उसका अंदर का जो है विकार बाहर निकला, तो तुम पर गुस्सा किए बिना नहीं रहेगा। ये कहते हैं तुम भगवान पर अपने दोष आरोप करो, तो कहते हैं भगवान तुम्हारी खाई खींच देंगे आकर के। लेकिन कर्म तो जड़ है, अब जड़ पर कितना आरोप लगाओ, वो कभी कुछ कहने वाला नहीं, है ना। तो जिन लोगों की होशियारी तो हुई ना, सारा दोष अपना, और दोष आरोपण सारा किया कर्मों पर, किया कि नहीं किया। यहाँ कहते हैं आचार्य, तुम विकार करते हो तो जरूर तुम अन्य परद्रव्यों से जुड़ते हो, चाहे बाहर के नौकर्म परद्रव्यों से जुड़ते हो, चाहे अंदर में कर्म की उदियों से जुड़ते हो, मतलब धर्म कर्म से जुड़ते हो। कभी बाहर का अगर विकार रूप प्रणाम करके ना, अगर मान लो बाहर का नौकर्म ना भी हो कोई बात नहीं, स्वप्न काल में जैसे कोई नहीं है बाहर, लेकिन विकार का हो रहा ना, उसमें विकार रूप प्रणाम चल रहा ना, स्वप्न में भी, सोते काल में भी, उस काल में कर्म का उदय निमित्त है। निमित्त ना हो और विकार की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। पर उस निमित्त से हम जुड़े हैं, हम स्वयं जुड़े हैं, पर संग एक, इसलिए आचार्य ने ऐसा डाला, पर संग एक। गुरु ये आचार्य ने कलश में और गाथा में लगाए। अब इसको खोल के तो गुरुदेव के बिना कौन खोल सकता था, लिखा था, सब लिखा था, विकार पर संग एक, मतलब पर संग का मतलब हम परद्रव्य का संग करते हैं तो विकार की उत्पत्ति होती है। और अपन क्या मानते हैं, विकार परद्रव्य एक, परद्रव्य कराता है, विकार परद्रव्य कराता है, कर्म का उदय कराता है, ऐसी मानकर लगाओ। तो आज तक हमने अपनी विकार होने में, मोह होने में परद्रव्य पर आरोप लगाया या कर्मों पर आरोप लगाया, तो क्षमा मानी जाएगी ना कल परसों। उस समय आप लोग ये भी विचार करना क्षमा वाणी में, है ना। हे भगवान,
जो अचेतन कर्म थे और बिल्कुल विकार नहीं करने का कारण जो हमारे मैंने अपनी अज्ञानता से विकार किया था और इन विचारों कर्मों पर दोषारोपण किया था, ऐसा मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो, है ना। क्षमा याचना करना, वो भी क्षमा याचना करना है। जो विपरीत मान्यताओं का क्षमा याचना सबसे मुख्य है, लेकिन अगर विपरीत मान्यताओं यानी मिथ्यार्थ को दोष मान करके और उस पर अन्य पदार्थ पर जो आरोप लगाए हैं उसकी क्षमा याचना कहाँ करते हैं, नहीं करते ना। और वास्तव में तो अभी भी तो इतना कृतज्ञता का युग आ गया कि क्षमा याचना किससे करना, जो हमारे शत्रु हों असली। लेकिन अपन क्षमा याचना किससे करते हैं, किससे करते हैं, जो अपने असली मित्र होते हैं उनसे, है ना। और दूर के मित्रों से भी नहीं करते, जिनसे अपने अच्छे संबंध है ना, उन्हीं को क्षमा मांगने कार्ड डालते हैं, उन्हीं से क्षमा मांगते हैं। भैया क्षमा तो उनसे मांगना है कि जिनसे साल भर तक तुम्हारा बात भी नहीं होता, नाराजगी चल रही है, उनसे जाके क्षमा मांगो। जब तो आत्मा में क्षमा प्रकट होगा, क्षमा धर्म प्रकट होगा, नहीं तो क्या होगा, उनके प्रति देश बुद्धि में नहीं रहेगी तो आत्मा में क्षमा कहाँ आया। तो इस प्रकार देखो ये बातें हैं, 5 बोल हुई, है ना। तो यहाँ यदि हम पर्याय की नजर से देखें तो आत्मा में बंधन बना आदि 5 बातें सत्यार्थ दिखती हैं। लेकिन उसी काल में अपने प्रकारी द्रव्य स्वभाव की नजर से आत्मा को देखें तो आचार्य कुंद भगवान ने कहा, अवध स्पष्ट अनन्य अरुजो नियत देखे आत्म को, अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध न किया। शुद्ध न से आत्मा को देखना या आत्मा के शुद्ध स्वभाव से आत्मा को देखना। अच्छा ये बताओ, शुद्ध नहीं ने कहा आत्मा इस प्रकार का है, अवध स्पष्ट आदि है, इसलिए आत्मा अवध स्पष्ट है। शुद्ध नहीं ने कहा इसलिए है नहीं। शुद्ध नहीं ने क्यों कहा, क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही ऐसा है, अवध स्पष्ट है, और स्वभाव से ऐसा है उसे शुद्ध नहीं ने बतलाया है, इसलिए शुद्ध नहीं से आत्मा अवध स्पष्ट है। ऐसा देखना, बोलो फूल सुगंधित है, फूल में सुगंध है। एक व्यक्ति ने कहा तो फूल में खुशबू है, सुगंध है, किसी ने कहा, तो उसने कहा इसलिए फूल में खुशबू है, किसी के कहने से फूल में खुशबू है नहीं, उसका तो स्वभाव ही खुशबूदार है, तो उसे बताने वाला वो यथार्थ है। ऐसा आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन है, अवध स्पष्ट है, और क्या है आगे बोलो, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असीमित है। ठीक है, जो आप लोग बोलते हैं तो मेरे को पक्का हो जाता है ना, पक्का हो जाता है ना भैया। तो इसलिए दोहरा देते हैं, कम से कम अपने को 5 नाम तो याद हो जाए, अपन कैसे हैं उसका ख्याल तो आ जाए। बाहरी बातों का तो शरीर का ख्याल रहता है, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम इतने वजन वाले हैं, है ना, इतनी लंबाई है, बायोडाटा में लिखते हैं इतनी लंबाई है, रंग कैसा है, सब बातें लिखते हैं। तो अपना बायोडाटा क्या है, ये अपना बायोडाटा है ना, आत्मा का बायोडाटा ऐसा है। तो इसका ख्याल आएगा तो अपन वैसा अपने को मानेंगे, और वैसा मानेंगे तो ऐसा अनुभव करेंगे, तो शुद्ध नय की प्राप्ति। तो शुद्ध नय ने आत्मा को ऐसा बतलाया है, शुद्ध नय के कारण आत्मा ऐसा नहीं है, है ना? ऐसा अशुद्ध नय ने आत्मा को अशुद्ध बतलाया है, अशुद्ध नय के कारण आत्मा अशुद्ध नहीं है। अशुद्धता भी निरपेक्ष है और शुद्धता भी निरपेक्ष है ना। इसके लिए तो एक चर्चा कही ना कि अशुद्धता परद्रव्य के निमित्त से आती है, ये 6ठी गाथा में लिखा था। तो इसमें अग्नि का निमित्त बना बताया ना, अग्नि का निमित्त, अग्नि के निमित्त से पानी उष्ण दिखाई पड़ा, उष्ण है ऐसा देखा गया ना। इसलिए विशेष बात समझना,
कि अग्नि के निमित्त से पानी में गर्माहट है, लेकिन अग्नि से पानी गर्म नहीं हुआ। अग्नि का स्वभाव उष्णता रूप परिणत होने का था। अग्नि में शक्ति थी ना, तो उष्णता रूप परिणत हो गया। और कितनी अग्नि यहाँ जलाई जाए और आत्मा को गर्म कर दे, वो अग्नि के कारण से आत्मा गर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, धर्म आकाश काल को आत्मा अग्नि गर्म करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसमें उष्णता नाम का गुण नहीं है, और जिसमें उष्णता नाम का धर्म है कोई गर्म होता है। तो बिजली का एक पेटेंट मतलब उदाहरण है वो, जैसे स्फटिक मणि। स्फटिक मणि कैसी होती है? स्वच्छ साफ। यदि उसमें ये नीला रंग का सामने कोई पदार्थ आवे तो वो नीली दिखाई पड़ती है, लाल रंग का पदार्थ आवे तो लाल दिखाई पड़ती है, काला पदार्थ आवे तो काली दिखाई पड़ती है। ये लाल नीला कालापन किसके निमित्त से आया? उस प्रकार के वर्ण वाले पदार्थों के निमित्त से आया। तो ये संयुक्त बना है, ये संयुक्त बना है। लाल नीला काला अपना संयुक्त, मतलब किसी के संपर्क में आके उसका ऐसा रंग बदला। और इसमें अलग बात विचार करनी है क्या? वो स्फटिक मणि स्वभाव से स्वच्छ है। लाल नीला पीलापना जो हुआ है ना, वो परद्रव्य के कारण नहीं आया, लाल नीले पीले पदार्थों के कारण नहीं आया। लेकिन स्फटिक मणि में स्वयं लाल नीले पीले रूप परिणत होने की योग्यता है, तो लाल नीली पीली हुई। एक तरफ तो निमित्त का ज्ञान कराया तो भाई इसके संपर्क में आने से वो स्फटिक मणि ऐसी हो गई, लेकिन जब उसके स्वभाव के निकट जाकर देखा गया तो लाल नीली पीली हुई है और अपनी योग्यता से हुई है, उसमें शक्ति है इस प्रकार परिणत होने की। ये दीवार आदि में कहाँ है? दीवार आदि लाल नीले पीली रूप कहाँ परिणत होती है ना? ये पत्थर रखा हो क्यों काम होता है? स्फटिक मणि लाल नीले पीली रूप परिणत क्यों हुई? अन्य पदार्थ क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब जिसमें उस रूप परिणमने की योग्यता है तो वो अपनी उस रूप परिणत होता है। आत्मा में रागादि भाव रूप स्वयं परिणमने की योग्यता है, इसलिए आत्मा रागादि भाव रूप परिणमता है। कर्म के कारण नहीं, नो कर्म के कारण नहीं। ये बात जो अपन को समझ में आएगी, ये पांचों भूल समझ में आएंगी, है ना? नहीं तो समझ में अधूरा हो जाएगा, पर का संबंध टूटने वाला कोई अवसर ही नहीं आएगा, क्योंकि बरागी हो जाएगी ना अपन, है ना? बेकार होगा कर्म के कारण से, तो बरागी हो गए। अब क्या सीख लिया? हम अपनी अज्ञानता से विकार रूप परिणत हुए, हम सब अपनी अज्ञानता से विकार रूप परिणत हुए हैं। तो अपनी अज्ञानता निकाल कर स्वभाव रूप परिणत हो सकते हैं। ये इस प्रकार से गाथाओं का भाव था। 10वां कलश और 14वीं गाथा बार बार आप बराबर पढ़ो और उसका विचार करो, चिंतन करो और सम्यक प्रकट करने का उद्यम करो। इस भावना से अपनी गाथा ही है, इसकी सफलता के लिए